नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। अच्छा, एक श्रद्धालु ने कमेंट किया है कि 2 दिन से मैं जिसके बारे में सोचता हूँ उसी मुद्दे पर आप लाइव करते हैं। तो भाई, आप लोग जो सोचते हैं उसी मुद्दे पर तो हमें चर्चा करनी होती है, और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करना यही हम सबका कर्तव्य है। नारायण। आज जो मुख्य विषय हम लेने जा रहे हैं, ये एक ऐसा विषय है, कई लोगों के प्रश्न आए हैं और कई महापुरुषों ने इस विषय पर भी चर्चा की है, तो हमें भी इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक लगा। तो नाम जप की जो महिमा है, एक तो हमें शास्त्रों में आती है, और कई ऐसे श्रद्धालु भी है जिनके मन में इस विषय पर, नाम जप को लेकर कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो उसी पर चर्चा करें। और श्रद्धालुगण भी जो उत्तर दे रहे हैं वो भी ऐसे ही प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें। सभी श्रद्धालुओं को जो प्रणाम किए हैं, हमारी ओर से शुभाशीर्वाद है, और आपकी जो है भगवान में भक्ति बनी रहे, बुद्धि परम तत्व में जिज्ञासा करती रहे। तो एक प्रश्न आया है कि पितरों की सदगति हो सकती है क्या? उसके पहले हम लोग नाम
का जो महत्व है वो पहले समझते हैं। नाम क्या है? सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास आया है कि गुरुजी, नाम और मंत्र में क्या अंतर है? तो जैसे राम ये नाम हुआ, शिव ये नाम है, कृष्ण ये नाम है, और जब उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसमें जो पल्लव लगाए जाते हैं, नमः, स्वाहा, हुम, वषट, वषट, फट आदि जो लगाए जाते हैं, और फिर उस नाम के आगे कोई बीज मंत्र लगाया जाता है तो वो मंत्र बनता है। नाम जप तो इस प्रकार से हैं कि जैसे हनुमान या हनुमान मंत्र, जैसे हनुमान जी हो गए तो हम उनको ओम हनुमते नमः, हनुमत ये नाम हुआ, ओम ओम हनुमते नमः ये मंत्र हो गया। तो मंत्र का एक विशेष संक्षिप्त प्रार्थना होती है कि हम श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, और ये एक विज्ञान भी है। नाम एक सरल साधन है, जैसे हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो अधिकांश साधक के लिए, अधिकांश उपासक के लिए, अधिकांश भक्त के लिए, जो प्रथम श्रेणी के उपासक होते हैं, साधक होते हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन होता है, क्योंकि वो सरल होता है। हाँ, परंतु ये है कि कृष्ण नाम लेना है तो थोड़ा कृ शब्द ही उच्चारण करना है, कहीं पर कृष्ण पढ़ते हैं, कहीं पर कृष्ण पढ़ते हैं, तो वो सरल नहीं कह सकते। भगवान का जो है उनका आचरण, उनका लीलाएं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, वो सब दिव्य है। यो योम वेति तत्वतः, और इसको जो तत्व से समझता है वही उसका लाभ प्राप्त करते हुए मोक्ष त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, जो तत्व से भगवान के जन्म और कर्म की लीलाओं को, दिव्य लीलाओं को समझता है तत्व से। कि तत्व बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और इस पर आप सदैव ध्यान रखना कि किसी भी विषय को समझना है तो उसका तत्व यदि आप समझ नहीं पाएंगे तो आप उस मूल नाम लेते हैं तो स्वाभाविक है कि हम भगवान का स्मरण करते हैं। और यदि नाम, भगवान का नाम किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा जो मंत्र दीक्षा का जो विधान होता है, उस विधान के अंतर्गत यदि ये नाम मंत्र प्राप्त हो जाए, वास्तव में कई सिद्ध पुरुष उस अवस्था को प्राप्त हुए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं महर्षि वाल्मीकि जी का, वो किसी कारणवश एक डाकू का कर्म करना पड़ा उनको, परंतु नारद जी का संपर्क हुआ, उन्होंने उनको राम नाम दिया, उसके बाद उनको साधन में लग गए और वो ब्रह्मर्षि बन गए। तो नाम जब से भी संभव है, अब उनको मंत्र तो बताया नहीं जा सकता था, मंत्र का उच्चारण करने के योग्य भी नहीं थे। वही नारद जी ध्रुव को द्वादश अक्षर मंत्र का उपदेश करते हैं, वहां उनको नाम नहीं देते क्योंकि वो पात्र है। तो योग्यता के आधार पर उनको मंत्र या नाम दिया जाता है। इसके पीछे फिर भी महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए, तो उसके पीछे कारण सामर्थ्य नारद जी का। साधारण सा बालक भी ईश्वर तत्व का प्राप्त हो गया, क्योंकि सामर्थ्य गुरु का होता है। जो मूर्ख लोग जो गुरु के विल ना करते हैं, ये समझते नहीं। हम भी अध्यात्म के मार्ग पर जब आए तब हमको लगता था कि चलो कोई मंत्र मिल गया, कोई साधना मिल गई, इसको कर लेने से लाभ हो जाएगा। और हमने कई मंत्र भी किए, ऐसा नहीं कि हनुमान जी की सिद्धि के लिए हमने कई मंत्र किए, साधना किए, कई इधर उधर से भी कई महापुरुषों के द्वारा कुछ मंत्र ऐसे प्राप्त हुए, लेकिन उसका कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। जब हमें एक समर्थ अपने गुरु के माध्यम से जो मंत्र मिला, फिर साधना की, और उससे जो शक्ति जागरण हुआ, तो शक्ति जागरण जो है उस मंत्र के पीछे मूल कारण होता, मूल होता है। चाहे वो नाम हो, चाहे वो मंत्र हो, शक्ति युक्त जब होता है तब वो फल देता है, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ। अब वहां पर उन्होंने नाम को मंत्र की भांति एकाग्र मन से जप किया, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
एकाग्र मन से। तो एकाग्र मन से यदि कोई नाम जप करता है तो वो पुण्य फल प्राप्त होता है, परंतु उसके भी नियम ऐसे ही है जैसे मंत्र के होते हैं। तो इन मंत्रों का प्रयोग यदि हम गुरु के माध्यम से करते हैं, दीक्षा के माध्यम से करते हैं, तो फल देता है। वही फल नाम का भी होता है। परंतु इस नाम का भी जो फल यदि प्राप्त करना हो तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि 10 नाम अपराध होते हैं। नाम का भी अगर आप अपराध शास्त्रों में, पद्म पुराण में, कई शास्त्रों में, पुराणों में नाम अपराधों का वर्णन है। उसमें जैसे कि सताम निंदा, नाम न परम अपराध, संत महापुरुषों की निंदा करना, इसको परम अपराध माना गया। तो जो राक्षसों से, आसुरी तत्वों से जो प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे लोग अज्ञानतावश, भूलवश, मूर्खतावश, अहंकारवश संत महापुरुषों की निंदा करते हैं। माना कि उस निंदा से उन्हें क्या प्राप्त होता है वो तो परम तत्व ही जाने, परंतु उनकी दुर्गति के लिए कोई कमी नहीं रह जाती। संत महापुरुषों की निंदा करने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई देवी देवता कृपा कर देगा, ये संभव नहीं है। जो भक्त होता है वो कभी भी किसी भी संत महापुरुष की निंदा नहीं करेगा। तो सताम निंदा, संत महापुरुषों की निंदा करना भी परम अपराध माना गया है। शिव से श्री विष्णु इदम गुणनामादि सकलम, तो शिव और विष्णु में भेद मानना, ये भी जो है नाम अपराध माना गया है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु और अवज्ञा, ये भी नाम अपराध है। श्रुति अनिंदनम, श्रुति आदि की निंदा करना। अर्थवाद, नाम बल पर, बहुत से लोग क्या होता है गंगा जी जाते हैं और या नाम जप करते तो सोचते हैं कि हम नाम जप तो करते ही हैं, नाम तो कर ही रहे, थोड़ा बहुत पाप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम जप लेंगे और शुद्ध हो जाएंगे। तो फिर ऐसे लोगों को समस्या उत्पन्न। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रियादि साम्य में भी प्रमाद। तो जो धर्म व्रत आदि शुभ कर्म है इनमें भी प्रमाद करना, कि चलो बहुत से नाम जप तो कर रहे हैं हम, तो हमें दूसरे कर्म धर्म करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा जो प्रमाद करते हैं वो भी नाम अपराध माना गया है। और अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम का उपदेश करना, नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना, ये कई प्रकार के अपराध होते हैं। तो उसमें शास्त्रों में यह है कि जैसे बहुत से लोग भगवान शिव और विष्णु के में भेद करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, ये भी घोर नाम अपराध है। अभी हमने एक इस्कॉन एक संस्था है, उन्होंने उनकी जब मैंने भगवत गीता यथारूप पर जब उनकी व्याख्या पढ़ी तो देखा कि उन्होंने वहाँ पर भगवान शिव की निंदा की हुई है। जब निंदा की है तो उनको उसका दोष, उसके लिए हमने उनको एक उदाहरण भी दिया कि ऐसा करना अपराध है, और ऐसे करने वाले व्यक्ति भले ही भगवान शिव के, चाहे विष्णु के उपासक हो, कृष्ण के उपासक हो, तब भी वो नरक को ही प्राप्त होंगे, ऐसा महाभारत में लिखा है। महाभारत एक श्रुति ग्रंथ है, श्रुति प्रमाण ग्रंथ है। तो महाभारत में कही हुई बातें सत्य माननी चाहिए, प्रमाणिक माननी चाहिए। भगवत गीता महाभारत का ही भाग है। तो इस आधार पर यह सिद्ध होता है कि जो भगवान विष्णु और भगवान शिव में, या जो ईश्वर कोटि के अन्य देवता, इनमें जो भेद करते हैं, इनमें जो कोई श्रेष्ठ किसी को कनिष्ठ बताते, श्रेष्ठ तो मान लीजिए ठीक है, स्वाभाविक रूप से कोई अपने इष्ट को श्रेष्ठ मानता है, इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु इसके आधार पर हम वो दूसरे जो उनके स्वरूप है उनकी निंदा करें, उनको कनिष्ठ के भाव से देखे, निम्न भाव से देखे, उनकी निंदा करें, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी नाम जप कर ले वो नरक में जाएगा। इसके अतिरिक्त जो धर्म व्रत आदि जो सांसारिक कर्म है, शुभ क्रिया, इसके प्रति जो प्रमाद करता हूं, शास्त्रों में दिया है कि इनके प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय न प्रमाद। तो जो सांसारिक गृहस्थी व्यक्ति है उसके लिए जो नियम तय किए गए हैं, भगवान राम स्वयं भगवान अवतारी पुरुष, फिर भी जब उनके पिता की जब शरीर छूटा तो उसके लिए उन्होंने श्राद्ध और तर्पण किया, वही उसी समय जैसे ही उनको समाचार मिला
सर्वप्रथम उन्होंने श्राद्ध और तर्पण किया है। अब वाल्मीकि रामायण में पढ़ना और जो रामायण का जो उन्होंने एक सीरियल बनाया, उस सीरियल में भी आप देखेंगे कि सर्वप्रथम जो कि राम जो हम लोग पहले देखते थे, तो उसमें भगवान राम जैसे समाचार सुनते हैं, वहीं पर जो एक नदी थी वही जाकर वह तर्पण करते हैं और वही किसी पेड़ के पत्ते पर ही कुछ फल वगैरह रखकर उनको श्राद्ध भी करके उनको प्रार्थना करते हैं अपने पिताजी को। तो एक आदर्श भगवान राम रखते हैं। ये समझना चाहिए कि हमें नाम जप करते हैं, भक्ति करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य कर्मों को त्यागने लग जाए। इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं कि विद्वान पुरुषों को न बुद्धि वेदम जनित अज्ञानम कर्म संज्ञानम, जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं उनके लिए तो कोई कर्म शेष नहीं रहता। फिर भी कुरियात विद्वान सता सकता चिरकेशु लोक संग्रह, हम लोक संग्रह के लिए विद्वान पुरुषों को भी श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आता है वर्णन। तो इसलिए जो नाम जप करते हो, भक्ति करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्राद्ध और तर्पण आदि क्रियाएं का त्याग कर दे तो फिर उससे उनका कल्याण होगा, ऐसा सोचना ये भी अपराध ही माना जाएगा और वो नाम जप का जो फल उसको मिलना चाहिए वो उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नाम जप जहाँ पापों का क्षय करने वाला है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप उसके बदले में दूसरे कार्य, दूसरे धर्म व्रत आदि में प्रमादी बनकर आप नाम जप बस केवल करते रहो फिर बाकी कार्य में प्रमादी बन जाओ, तो ये इसके लिए अनुमति शास्त्र नहीं देता है। ये सदैव ध्यान रखना। इसीलिए शास्त्रों में जहाँ साधना उपासना आदि करने का विधान है, वहाँ पर भगवान के मंत्र जाप करने का विधान है। मंत्र भी एक प्रकार से भगवान का नाम ही है, और नाम को भी यदि विधि विधान के साथ जपा जाए तो वो भी मंत्र ही है। जैसे हम लोग मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा देते हैं तो उसे 13 अक्षरी नाम दीक्षा देते हैं, या अन्य कोई जैसे इष्ट के अनुरूप हम उनको नाम दीक्षा देते हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी ने 13 करोड़ भगवान के नाम का जप किया, साथ में गायत्री मंत्र भी किया और त्रिकाल संध्या भी करते थे। तो महापुरुषों का जो आचरण है वो हमें देखना चाहिए, उन्होंने कैसे आचरण किया, कैसे वो संत बने, कैसे महापुरुष बने। और महाजनों गतायन सपंथा, उन्होंने जिस मार्ग का अनुसरण किया उसी के अनुसार करना चाहिए। दूसरा ये है, कई लोगों ऐसे भी साधक होते हैं, उपासक होते हैं कि एक गुरु की तो जैसे मान लीजिए कोई किसी को गुरु मान लिया तो उसका तो सम्मान करना, दूसरे किसी गुरु या संत महापुरुष की निंदा करना, ईर्ष्यावश, रागवश, द्वेषवश, मूर्खतावश, किसी भी कारण से यदि वो निंदा करता है तो उसको फिर न ब्रह्मा जी बचाने आ सकते हैं, न फिर भगवान शंकर कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता है। तो ऐसे कर्मों से बचते हुए यदि आप नाम जप करते हैं तो लाभ होता है। अब ये बात उठती है कि नाम जप का यदि हमें प्रयोग करना हुआ पितरों के सदगति के लिए तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक अपने अनुभव से एक चीज बात समझ में आई मुझे कि ये सारे कर्मकांड हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए श्राद्ध तर्पण करते हैं, इससे सदगति नहीं होती है, तो अन्य उपाय जो देवी उपाय होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रेतात्माएं होती है जो बहुत दूषित कर्म कर चुकी होती है। तो ऐसे समय में जैसे कि शिव पुराण सुनाते समय बिंदु नाम का जो पिशाच था, पिशाच योनि में चले जाते हैं। अच्छा, ये लोग क्या है, कथा भी नहीं सुन सकते। ये जो पिशाच होते हैं या प्रेत या पिशाच जो होते हैं, ये कथा सुन नहीं सकते। कोई सुनने, एक तो सुनने भी नहीं, जो पिशाच और प्रेत पिशाच से प्रभावित होते उसको सुनने भी नहीं देंगे, उनको कुमार्गगामी बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से जो योनियां होती है, इस दुर्गति को जो प्राप्त हो चुके हो, उनकी सदगति के लिए भगवान नाम और भगवान की कथा या भगवान के जो जैसे भागवत महापुराण, देवी महापुराण, शिव महापुराण, ये जो ग्रंथ बनाए गए जिसमें भगवान की महिमा का, महात्म्य का वर्णन है, उसको सुनने से वो आत्मा पवित्र होता है। जन्म कर्म च में दिव्यम योयम वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, ऐसे भगवद गीता में कहता है कि जो मेरे जन्म और कर्म की जो
लीलाएं हैं, ये दिव्य है। योयम वेत्ति तत्वतः, जो समझता है, मतलब पहले श्रवण करेगा, पढ़ेगा, किसी भी रूप में समझे। यो वेत्ति मतलब जो जानता है, समझता है, तत्वतः तत्व से समझता है, फिर उसको समझाना पड़ता है। ये समझाने के लिए फिर ये शास्त्र पुराण बनाया, उसमें दृष्टांत दिए जाते हैं, कई प्रकार की व्याख्या, आख्यान व्याख्यान सब कुछ उसमें सुनाए जाते हैं, ताकि एक ही विषय को हम तत्व से समझ सके। तो त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। श्रवण करने से भी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, श्रीमद् भागवत कथा से वाचन करो, पठन करो, ऐसा भी कहा गया है कि उसकी जो धुंधकारी की सदगति श्राद्ध तर्पण से नहीं हो रही थी, तो ऐसे में उनके लिए ये भी उपाय होते हैं। तो आप लोग अपना नित्य कर्म करते हुए, नित्य जो हमारे दैनिक विधि विधान है, श्राद्ध तर्पण आदि ये कर्म करते हुए आप नाम जप का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी महापुराण, शिव महापुराण सुनते, इसी प्रकार से नाम जप का भी प्रयोग करते हुए, यदि वो आपके कोई नजदीक इष्ट हैं तो उनके लिए कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ ऐसे नाम जप, ऐसी ऐसी संख्या में नाम जप करके, और यदि वो महापुरुषों के द्वारा, संत महापुरुषों के मुख से या उनके निर्देशन में यदि नाम प्राप्त हो जाए तो वो एक दीक्षा हो जाती है, और ऐसे में उसका विशेष फल हो जाता है। ऐसे नाम जप को यदि आप करते हैं, और वो जो नाम जप का पुण्य है, जब उनको हम समर्पित करते हैं तो उस पुण्य के प्रभाव से उनको, उनके पापों का क्षय होगा और उनकी सद्गति हो सकती है, प्रेत योनि से उनकी मुक्ति हो सकती है। तो जो प्रेतत्व को प्राप्त लोग हैं, ऐसे जो आपके पूर्वज हैं, उनके निमित्त भी आप इस प्रकार के अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो ये माइक पे चिल्लाते हैं सब, रात बेरात लोगों को कष्ट पहुंचाते, परेशान करते हैं, तो ये सब चीजें कोई भक्ति नहीं है, मैं से बता रहा हूँ। ये मूर्खों का एक प्रकार से एक प्रचलन ही है। भक्ति करने वाला व्यक्ति सहज में अपना एक जगह साधन बैठेगा, या मान लीजिए जो संगीत आदि के माध्यम से जो भी करना है, जो भी भक्तगण बैठ के कीर्तन करते हैं, लेकिन कोई, जैसे शास्त्र में लिखा है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए। अब वो सब लोग सुन रहे, शास्त्रों में ये भी होता था कि वैदिक मंत्र किसी के कान में नहीं पढ़ने चाहिए। पहले शास्त्रों में ये सब चीजें वर्णन आता है कि नहीं, ये सब चीजें सब लोग नहीं सुने, और शुद्ध अवस्था में न सुने। अब माइक में आपने वैदिक मंत्र लगा दिए, या वेद पाठ कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति शौचालय में बैठा है, कोई अपने शैया पर सो रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई अशुद्ध अवस्था में है, कोई शुद्ध अवस्था में है, तो ये सब किसी प्रकार की पवित्रता का ध्यान रखते नहीं है। तो ये जो भौतिकता का जो आ गया प्रचलन, ये भी एक मूर्खता आ गई है समाज में, और लोगों को कष्ट होता है इससे। तो जो दूसरों को कष्ट करे, और फिर जो उसकी इच्छा नहीं है, अश्रद्धालु है, उसको भी उसके कान में उपदेश देना, ये एक प्रकार से अशास्त्रीय चीज है। माइक का उपयोग इसलिए होता है कि चलो ज्यादा संख्या में लोग बैठे तो उनको सुनाने के लिए माइक का प्रयोग करो, लेकिन वो रात रात भर 24 घंटे आजकल वो चलने लगा। हमारे क्षेत्र में तो खूब चलता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बनाए ज्ञान उपदेश करने के लिए, कि लोगों को कम से कम भक्ति का ज्ञान होगा, अध्यात्म का ज्ञान होगा। लोग उसको ऐसे रटते रहते, बस रात भर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भांग का नशे में पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, तो कैसे जप रहा है। तो इस प्रकार के अशास्त्रीय और बिना विधि विधान के भी यदि आप नाम करते हैं, नाम कीर्तन संकीर्तन करते हैं, फिल्मी गानों के स्तर जो है इसमें धुन लगा लगा कर, तो ये भी कोई विशेष, चलो ठीक है न करने वाला, लेकिन इससे क्या है कि दूसरों को कष्ट होता हो, तो फिर ऐसे ऐसे चीजों को भक्ति की श्रेणी में, धर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो शास्त्रोक्त पद्धति से संत महापुरुषों के मार्गदर्शन में ही, चाहे वो नाम जप हो, चाहे वो आप भागवत कथा करते हो, सुनते हो, जैसे अभी हमने शास्त्र में भी लिखा है कि बिना संकल्प के आपको दान का, स्नान का, जप का, तप का, पठन का, स्वाध्याय का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। तो कम से कम आपको संकल्प करना आना चाहिए। जिस देवता का आप पूजा पाठ कर रहे हो उसकी थोड़े संक्षिप्त पंचोपचार से पूजा करना आना चाहिए, वह सुगंधित देवी धूप दीप आदि का वातावरण होना चाहिए। आप जप तो कर रहे हैं भगवान का, नहीं जप, भगवान का तो नाम है, सब जगह पवित्र कर देता है, सबको पवित्र कर देता है। तो किसी अपवित्र अवस्था में लो, सबको पवित्र कर देता है, तो किसी भी प्रेत पिशाचों को किसी को भी दे दो, ऐसा नहीं होता है।
कई लोग उसके नाम पर पाप करने लग जाते हैं। कई ऐसे मंदिर बना दिए हैं, स्थान बना दिए हैं कि नहीं, यहाँ पर भगवान का कोई भी पाप ताप कर लो, कोई भी बेईमानी का धन कमाओ, यहाँ पे चढ़ा दो, शुद्धि हो जाती है। तो ये सब अब मैं ऐसे मैंने स्थानों और मंदिरों के विषय में मैं इसलिए भी ये बोलने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि फिर हम ये सब विषय लेते हैं तो फिर हमारा जो मूल विषय है उससे फिर हम भटक जाते हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को मार्गदर्शन करना। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि जहां पर बिना शास्त्र में उस जिस चीज का वर्णन नहीं है, और जहाँ ये छल और कपट के दंत कथाएं बनाकर समाज को भ्रमित किया जाता है कि नहीं, यहाँ पर ये फलाने देवता है, फलाने भगवान है, यहाँ पर आप बेईमानी का कितना भी धन कमाओ, चढ़ा दो तो सारा आपका उद्धार हो जाता है, ऐसी जो सोच रखकर जो अपराध किए जाते, लोग अपराध को बड़े प्रकार से, पाप को, अपराध को एक प्रकार से बढ़ावा देना है, तो ये ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति अगर पहले दूषित कर्म करता हो, पाप कर्म करता रहा हो, अब वो सन्मार्ग में आना चाहता है और भगवान का नाम जप करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये नियम है। लेकिन वो पाप कर्म करता रहे और फिर उधर से भगवान का नाम भी लेता रहे, तो वो फिर वो अपराधी ही माना जाता है, उसको नाम अपराधी की श्रेणी में लाया जाता है, उसको उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही जो लोग श्राद्ध तर्पण नहीं करते, बहुत से लोग कह देते कि नहीं, श्राद्ध तर्पण करने की क्या आवश्यकता है, नाम जप कर ही रहे तो उससे मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ऐसे कई विधान आए हैं कि जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की, फिर भी उनके पूर्वज प्रेत योनि में लटक रहे, उल्टे लटक रहे। बाल खिल्ले ऋषि का आपको वर्णन सुनेंगे आप, उनके जो महाभारत में वर्णन आता है, वो सब लटके हुए थे। ऐसे क्या हो गया, तो बोले हमारे इनका संतान ही नहीं हुई, इनको संतान न होने से फिर उनका सदगति नहीं हुई। तो संतान होगी तो क्या करेगी, वो संतान होगी तो वो श्राद्ध तर्पण करेगी। जो विवाह का प्रचलन होता है, विवाह जो किया जाता है, वास्तव में किसके लिए होता है? विवाह होता है केवल पितरों के उद्धार के लिए। पुत्रांतार्थे पुत्र, जो पितरांतार्थे पुत्र, जो पितरों को उद्धार करता है। और पितर कौन से? कि भाई माता और पिता दोनों ने मिलकर हमें उसका निर्माण करते, शरीर का निर्माण करते हैं। तो माता के पक्ष के लिए भी और पिता के पक्ष के लिए भी। इसीलिए जो जिसकी कन्या होती है वो अपनी कन्या उस पुरुष को उत्पन्न कर देते हैं कि भाई तुम ऐसे पुत्र का उत्पन्न करना जो हमारे लिए भी श्राद्ध तर्पण करे, हमें भी अन्न जल प्रदान करे। क्योंकि यहाँ तो चलो परिश्रम करके तुमने तो प्राप्त कर लिया अन्न और जल, लेकिन मरने के बाद यदि तुमने कोई सत्कर्म नहीं किया, सदगति नहीं हुई, या तुम्हारे निमित्त ये श्राद्ध तर्पण नहीं हुए, तो हजारों वर्षों तक भूखे और प्यासे प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। फिर ऐसे ही प्रेत बन के किसी के शरीर में घुस जाएंगे, कहीं किसी अंधेरी कोठरी में, गुफाओं में पड़े रह जाएंगे, प्रेत बन के हजारों जन्मों तो भटकते रहते हैं। आज पूरी भारत भूमि में ये प्रेत पिशाच और राक्षसों का वातावरण बन गया, जहां पर आपको चारों तरफ यज्ञ होते हुए दिखने चाहिए। आखिर सनातन धर्म संस्कृति का वास्तविक स्वरूप क्या है? बड़े बड़े मंदिर बनना ये कोई सनातन धर्म संस्कृति का प्रतीक थोड़ी है। यज्ञ होना ये मुख्य बात है। आप ऋषि मुनियों के जीवन, आप परंपरा से देखेंगे तो चारों तरफ हर घर में यज्ञ हुआ करते थे, और मंदिर भी है, स्थान भी है, आश्रम भी है, गुरुकुल भी है ऋषि मुनियों के, तो वहां पर यज्ञ निरंतर हो रहे हैं, वैदिक पाठ हो रहे हैं। और वह पाठ होते समय अग्नि कुंड से अग्नि जल रही है और उसमें वैदिक पाठ हो रहा है वहां पर, और आहुति दी जा रही है। यही वास्तविक सनातन धर्म संस्कृति का स्वरूप है। केवल मंदिर में जाना, घंटा बजा देना, प्रणाम कर लेना, इतने के लिए मंदिर नहीं होते। मंदिर है तो वहां पर यज्ञशाला होनी चाहिए, वो गुरुकुल होना चाहिए, गौशाला होनी चाहिए, वहाँ साधक होने चाहिए, उपासक होने चाहिए। अब गांव गांव में जगह जगह पे मंदिर बना देना, फिर उसको कोई पूजा करने वाला नहीं, जिसको विधि विधान नहीं आता हो, जिसको कोई कर्मकांड नहीं आता हो, गोबर के कंडे पर ही वो दो चार आहुति दे रहा है, कौन सा मंत्र पढ़ रहा है बेचारे उसको कुछ पता ही नहीं है, कोई साबरी मंत्र पढ़ रहा है, और कई प्रकार के सारे देवता बना दिए गए। तो समाज में एक प्रकार से आज अगर जो आज हमारे सामने सनातन धर्म का जो स्वरूप खड़ा है, वो के वास्तविक स्वरूप थोड़ी है ये। ये तो एक कलयुग के पाखंड के कारण जो अधर्म की वृद्धि करने वाला ये स्वरूप खड़ा है। जो वास्तव में होना चाहिए, यज्ञ होने चाहिए चारों तरफ, यज्ञ के जो है वेद धन्वी और अनुष्ठान होते रहने चाहिए, पुरस्चरण होते रहने चाहिए, साधु महात्मा पुरस्चरण करते हुए दिखने चाहिए।
मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं अपने साधु जीवन में कई लोगों के बीच में भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है हमारे अखाड़े से हम जब हमने साधु वस्त्र धारण किया तो हमें भी लगा कि चलो भाई तपस्या करेंगे साधु महात्माओं के बीच में, लेकिन वहां देखा कि कोई पुरस्चरण नहीं कर रहा है, कोई अनुष्ठान नहीं करना है। माना कि उस समय तो कुछ लोग साधु महात्मा गंगा जी किनारे आकर बैठ भी देते थे, पुरस्चरण अनुष्ठान भी कर लेते थे, बस पढ़ने लिखने में लगे, लेकिन अब तो वो भी चीजें नहीं दिखाई देती है। ये तो ये होना ये चाहिए था। हम तो जब यहाँ पे काशी में आए थे तो यही सोच कर आए थे कि यहाँ तो सारे लोग साधु महात्मा बैठ के अपना गंगा जी किनारे माला लेकर जप कर रहे होंगे, तप कर रहे होंगे, सब कुछ नहीं दिखता है। ये जो स्वरूप है अध्यात्म का वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। आज जितना माइक पे चिल्लाएंगे, दुनिया भर का ये प्रेत पिशाचों के डांस नृत्य हो रहा है, इसी को अध्यात्म समझते हैं। ये सब पाखंड के अतिरिक्त क्या है? अशांति और दुर्गति और मन को चंचल करने वाली ये सब चीजों के अतिरिक्त क्या है? ये जो नाम जप कर रहे हो उससे अगर आपको मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही, मन को एकाग्रता नहीं प्राप्त हो रही है, तो नाम जप आपका किस तरह का, भाई किस बात के लिए आपका वो फलदायी होगा? माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुखमाई, मनवा तो चहुद से फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ये तो संत महापुरुषों ने समझाया है। तो नाम जप जपने से वाल्मीकि जी का उद्धार तो हुआ, लेकिन किस प्रकार से हुआ? एक संत महापुरुष के द्वारा नाम मंत्र, नाम में उसको दीक्षा मिली, फिर उन्होंने एकाग्र होकर तन्मयता के साथ उस नाम मंत्र का, नाम उसका मंत्र के समान उसका जप किया और तब वो फलीभूत हुआ। तो ये जो परिवर्तन जीवन में आता है वो उस दीक्षा के कारण आता है। जब वो महापुरुषों के नेत्रों से, उनके स्पर्श से, उनके संकल्प से एक देव शक्ति, ईश्वरीय शक्ति की जो ऊर्जा होती है, इसीलिए वो महापुरुष पूजनीय होते, इसीलिए वो साक्षात परब्रह्म के समान माने जाते हैं। किसी भी साधु संतों को, गुरु को परब्रह्म मानने का हमारे धर्मशास्त्र वालों को क्या बुद्धि नहीं थी क्या कि गुरु साक्षात परब्रह्म कह दिया? ऐसा नहीं, उसके पीछे रहस्य है। जब वो साधन करते हैं, जब करते, अनुष्ठान करते हैं, जिस भी देवी देवता का उपासना करते, तो वो उसी ब्रह्म के समान हो जाते हैं। उनमें वो सामर्थ्य आ जाता है, उनके आंखों से, उनके नेत्रों से, उनकी वाणी से, उनके स्पर्श से, उनके संकल्प से वो ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय चेतना वो उसकी निकलती रहती है, उसका विकरण होता रहता है। तो इस प्रकार से जब वो दीक्षा के रूप में, किसी संकल्प के रूप में किसी को कोई मंत्र बताते हैं, तो एक प्रकार से वो देव शक्तियों के साथ उनको कनेक्शन हो जाता है, उनको मान्यता मिल जाती है और एक ऊर्जा मिलती है जो उसके अंदर की ऊर्जा को जागृत करती है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, ऐसे ही जिसने अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, अनुभव कर लिया, ऐसे महापुरुष जब किसी भी अन्य को छू देगा, स्पर्श कर देगा और एक माध्यम बना देगा, मंत्र, चाहे नाम हो चाहे मंत्र हो, और ये भी ना हो तो भी उसके स्पर्श से कार्य हो जाएगा, उसकी शक्ति जागृत हो जाए योग क्रियाओं के द्वारा, जैसे भी हो, तो उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसे तो आप जीवन भर रटते रह जाओ। गुरु बिन बर भवने तरह ही न कोई, जो बिरंज जी शंकर सम हो, तो शंकर जी के समान भी अगर तुम्हारे में योग तो वो भी उद्धार नहीं होता है। तो जीवन में कोई ना कोई महापुरुष आपके जीवन में होना चाहिए, जो मनमुख और उच्छृंखल होकर जो लोग उपासना साधना करते हैं, फिर उनका भी कोई परिणाम निकलता नहीं है और अंत में दुर्गति को प्राप्त होते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए केवल शास्त्रों में यदि किसी के नाम जप के बारे में कहा गया, महिमा बताई गई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर आपको वो कर्मकांड नहीं करने। जैसे कि भागवत महापुराण है, शिव महापुराण है, अब इसको सुनने से उस प्रेत की सदगति होती है, लेकिन उस शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है? केवल सुनने से सदगति, केवल पुराण सुनाने के लिए है क्या? उसके पुराणों में, शास्त्रों में जो जीवन जीने का जो आचरण और विधि विधान है, वो आचरण करना है। इसलिए भागवत महापुराण सुनोगे या शिव महापुराण सुनोगे या देवी भागवत सुनोगे, तो उसमें गृहस्थ धर्म का वर्णन आएगा। गृहस्थ धर्म के अंतर्गत पितृयज्ञ, देव यज्ञ, ये सारे यज्ञ आते हैं। तो उन गृहस्थ धर्मों का जब आप पालन करते हुए नाम जप करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तब आपको ये फल प्राप्त होता है। लेकिन कुछ लोग केवल नाम जप के आधार पर ये सोच ले कि नहीं, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा सब कुछ हो जाएगा, और वो इन धर्म कर्म के प्रति यदि प्रमादी बनते हैं तो ये नाम अपराध माना जाता है।
नाम जब तो कर ही रहे, हमारे पापों का नाश हो ही जाएगा, फिर हम थोड़ा सा कुछ उल्टे सीधे कर्म भी कर लेते हैं, तो ऐसा सोचना भी नाम अपराध माना जाता है। हम तो नाम जप कर ही रहे, तो हम तो बड़े सिद्ध पुरुष हो गए, अब तो हमारे तो गुरु जी हैं, पर बाकी तो सारे संत महात्माओं को हमें नमस्कार करने की क्या जरूरत है, उनको प्रणाम करने की आवश्यकता क्या है, ऐसा सोचकर जो है उनकी निंदा भी करने लग जाए, उनके अंदर कमियां निकालने लग जाए, उनमें दोष दिखने लग जाए, तो ये भी नाम अपराध की श्रेणी में आता है। तो यही नाम आपको जो अपराध होगा वो डुबा भी देगा। जैसे आप मिलिट्री में जाते हैं, आपके हाथ में राइफल दे देते हैं, तो आप शत्रुओं पे चलाओ, देश के शत्रुओं पे चलाओ, लेकिन वही राइफल से यदि आप किसी नागरिक को मार दोगे गोली, या अपने साथ वाले को मार दोगे, तो फिर क्या होगा, वो तुमको जो अपराध नहीं लगेगा, वो हिंसा नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप सैनिक बन गए, आपने 10 नहीं, 20 नहीं, 100 200 शत्रुओं को मारो, कितनों भी उनको उनके उनके खोपड़ी में मार दो, चाहे उनके छाती में मार दो, 2 की जगह 10 मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन वही बंदूक की गोली यदि आप दूसरे को मारते हो, जो नागरिक है, जो शत्रु नहीं है, या आवेश में भावेश में आकर आप इसे अपने साथ वाले को गोली मार देते हैं, तो वो फिर अपराध की श्रेणी में है। फिर आपको वही सेना आपका कोर्ट मार्शल कर देगी, आपको जेल भेज देगी। तो कहेंगे नहीं, हम तो सैनिक है, हमारे हाथ में तो बंदूक है, हमें तो गवर्नमेंट ने दिया है। तो गवर्नमेंट ने दिया है तो तुमको नियम के अंतर्गत दिया है। यदि तुम इन नियमों का उल्लंघन करते हुए आचरण करोगे, तो यही तुम्हारी गवर्नमेंट तुमको फिर कोर्ट मार्शल करके जेल में भी भेज देगी। ऐसे ही अध्यात्म जगत में, अध्यात्म में आपको वो चीजें कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए कारक तो है, लेकिन यदि आपने इस प्रकार के जो आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी कर्म किया, तो यही आध्यात्मिक नियम और सिद्धांत तुमको दुर्गति में ले जाने के लिए कारणीभूत बनेंगे, यही देवता तुमको ले जाएंगे। अब जो रावण को राक्षस की योनि में जन्म लेना पड़ा, तो क्यों लेना पड़ा भाई? अब संतों का अनादर कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई जाओ तुम राक्षस की योनि में चले जाओ, तो वहां भगवान भी कुछ नहीं कर सके। राजा दशरथ को श्राप लगा, वहां पर वो अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सके। तो जो संत महापुरुष, इसीलिए संत शास्त्रों में संत महापुरुषों के माध्यम से बहुत ही अधिक संत करी लिखा, कई प्रकार की सताम निंदा ही उसमें सही परम अपराधम माना गया। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी जो नाम जप करते हैं, तो केवल एक आधार पर कि नाम जप करने से समस्त पापों का दोष निवारण हो जाता है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इतना तो सुन लिया। लेकिन उसके साथ साथ नाम जप करने से, नाम जप के नियमों का उल्लंघन करने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, नाम जप के जो अपराध है वो करने से क्या दोष लग जाता है, वो भी आपको समझना बहुत आवश्यक है। और यदि आप ये सब चीजों को समझते हुए आप नाम करो, जब मंत्र जाप करो। अभी आज कई हमारे श्रद्धालु जुड़े हुए चैनल के माध्यम से साधना कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम उनको साधनात्मक रूप से उन्नत हो रहे हैं। लेकिन कुछ मूर्ख होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, विपरीत उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सीप के मुख में जब बूंद गिरती है तो मोती बन जाता है, वही सांप के मुख में गिरते हैं तो विष बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो उसके लिए स्वयं भी पात्र होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये उपदेश अश्रद्धालु और अपात्र व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए नाम जप के नाम पर आप ये सोच लोगे कि हम प्रमादी बन जाए, धर्म कर्म त्याग दे, श्राद्ध तर्पण आदि कर्म त्याग दे, तो ये एक अपराध है, ये ध्यान रखना। इसलिए आप अपने धर्म कर्म सांसारिक नियमों का पालन करते हुए नाम जप करो।
तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं है। और यदि ऐसा लगता है कि ये हमारे श्राद्ध तर्पण कर्म करने से भी अगर कुछ समस्या आ रही है और हमें इनके उद्धार में कोई बाधा आ रही है, तब वहां पर अपने पुण्य को वहां पर अपने उन पूर्वजों के निमित्त नाम जप करके आप उनको अर्पित कर सकते हैं। ये उस परिस्थिति में होता है जैसे किसी बीमार व्यक्ति को ब्लड अगर निकल जाए ज्यादा तो अपना कोई ब्लड उसको डोनेट कर देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड डोनेट कर देने से कोई ठीक होता है तो सबको ब्लड ही डोनेट कर दो, बस बीमार पड़ा बुखार भी आएगा तो उसको ब्लड ही चढ़ाते जाओ। तो ये नहीं, वो तो एक विशेष परिस्थिति में ये प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे संत महापुरुष जो होते हैं अपनी तपस्या का प्रयोग विशेष परिस्थिति में करते हैं। जब ये देखते हैं कि सारे प्रयोग सारे उपाय जब सफल नहीं होते हैं तब वो अपनी तपस्या और ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। पहले सामान्य रूप से जो नियम है धर्मशास्त्रों के अनुसार श्राद्ध तर्पण शास्त्र श्रवण आदि प्रयोगों के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। और जहां ऐसा लगता है कि यहाँ अब उसको पुण्य की आवश्यकता है, विशेष फोर्स की आवश्यकता है, विशेष ऊर्जा की आवश्यकता है, विशेष पुण्य बल की आवश्यकता है, तो वहां पर फिर वो अपने तप का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ ऐसा नहीं कोई आ गया परम स्पर्श कर दिया, भाई हाँ ठीक है तेरा हरी चटनी की जगह लाल चटनी खा लो सब हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। इसके लिए महापुरुष अपनी तपस्या का प्रयोग करते हैं, लेकिन समय और काल परिस्थिति के अनुसार और शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए। आध्यात्मिक शक्तियां, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक तप प्राप्त करना जितना कठिन है उतना ही उससे ज्यादा कठिन उसको संभालना कठिन है, उसका सदुपयोग करना बहुत कठिन है। इसलिए दुष्ट आदमी होता है, उसके पास विद्या आ गई तो वो विवाद उत्पन्न करेगा, शक्ति आ गई तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाएगा, धन आ गया तो अहंकार अभिमान में उसका प्रदर्शन करेगा। परंतु यही शक्ति यदि यही धन या यही विद्या यदि सज्जनों के पास आ गई तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, वो दूसरों के रक्षण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, दूसरों के हित के लिए उस अपना धन का या अपने बल का प्रयोग करेगा। तो ये एक अंतर होता है। हमने देखा है हमारे पास भी कई ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई श्रद्धालु आते हैं, कई शिष्य भी आते हैं, लेकिन जो नीच होते हैं, नराधम बुद्धि के होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनपे विपरीत असर भी हो जाता है। लेकिन जो सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं, वो अपना भी कल्याण करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। कल मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति बन गई, एक दिन तो शरीर छूटना है, जब परमात्मा के सामने खड़े हो जाएंगे तब क्या उत्तर देंगे। परंतु जो गुरु के मार्गदर्शन में, संत महापुरुषों के मार्गदर्शन में यात्रा करते हैं, तो चूंकि वो मान्यता प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको देवलोक में, ऊर्ध्वलोक में, उच्च कोटि के लोक में उनको सम्मान प्राप्त होता है कि हाँ ये सदाचारी शिष्य रहा है, ये समर्पित शिष्य रहा है। कौन से गुरु को ये नहीं लगेगा कि मेरा शिष्य उन्नति को प्राप्त न हो, मेरा शिष्य समाज में सम्मानित न हो, सामर्थ्य को प्राप्त न हो, वो सुख को प्राप्त हो, उसको किसी प्रकार का कष्ट न रहे। कौन सा गुरु नहीं चाहेगा, कौन सा संत नहीं चाहेगा, और वो भी निस्वार्थ भाव से। इसके लिए ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत अधिक धनवान है, बहुत पैसे दे रहे हैं तो उसी का ही उद्धार हो रहा है और बाकी लोगों का नहीं हो रहा है, ऐसा भाव नहीं होता है। धनवान भी होते हैं, उनके पास धन है तो धन प्रदान करते हैं, जिनके पास धन नहीं है वो परिश्रम करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा का भाव सबके अपने अपने के अनुसार, उसमें सेवा तो करना ही पड़ता है। परंतु संत महापुरुषों के हृदय में ये भेदभाव अंदर में, भीतर में नहीं होता है। व्यवहारिकता में आचरण करते समय कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसको शाबाशी दी जाएगी, गलती करेगा तो उसको डांट लगाई जाएगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा उसके साथ द्वेष है और उसके साथ राग है, इसलिए हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसके अनुसार उसको वैसा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जहाँ जिसको आवश्यकता है वहां वैसा देना पड़ता है। जिस घड़े को अग्नि में पकाना होता है उस घड़े को अग्नि को पकाया जाता है, जो पक गया है उसको बाजार में भेजा जाता है। आप कच्चे घड़े को बाजार में थोड़ी भेज देंगे।
तो इस प्रकार से ये सारे नियमों के आधार पे एक संत महापुरुषों के मार्गदर्शन में ही ये सारी साधना उपासनाएं करने से ये फल प्राप्त होता है। और संत महापुरुषों को भी शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हुए आचरण, मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। कई कई लोग जो है मनमानी बातें, अशास्त्रीय बातें उठाकर उस पर विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। हमारे पास चर्चा करने के लिए अन्य शास्त्र के विषय हैं, भगवद गीता है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, 6 प्रकार के दर्शन है, उस पर चर्चा करो। परंतु नहीं, वो अधिकांश समाज में चर्चा किन विषय पर होती है? विवादित चीजों पर। हनुमान चालीसा में ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा है, वैसा नहीं, वैसा है, उसी में उलझा के रखा हुआ है। जो शास्त्रोक्त विषय हैं, जो शास्त्रों में क्या लिखा है, वो चीजें नहीं बताई जाती। और शास्त्र की बात रखो तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही चुप हो जाएगा। अभी हमने, कई लोगों ने, जब हमने इस्कॉन वाला मुद्दा उठा था तब हमने ये कहा था, तो प्रमाण हमें पहले भी लग रहा था कि गलत कर रहे हैं, फिर भी हमें प्रमाण नहीं मिल रहा था। भगवती की कृपा से एक दिन महाभारत पढ़ते हुए वो विषय हमारे सामने आ गया, हमने वो विषय रख दिया, बिल्कुल सब मौन हो गए अपने कोने पे जाकर। तो समाज में गलत बात को लेकर ज्यादा विवाद नहीं होना चाहिए, शास्त्रों पर चर्चा होनी चाहिए। नाम जप को लेकर जो शास्त्र में क्या लिखा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। अपनी कोई मनगढ़ंत बात समाज के सामने रखकर समाज की बुद्धि में भेद उत्पन्न कर देना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संज्ञानम, ये हमेशा सदैव ध्यान रखना चाहिए। और अशास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार तंस सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। अशास्त्र विधि का उल्लंघन करते हुए यदि आप कोई आचरण करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगा। तो नाम जप के माध्यम से आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा, आपको फिर दूसरे कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कई शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि नाम जप से आपके पापों का क्षय हो सकता है, आपके पितरों, आपके पूर्वजों का उद्धार हो सकता है, क्योंकि आप जब भगवान के नाम की महिमा वैसी है। लेकिन इसका अर्थ शास्त्रों में ये नहीं कहा गया है कि ऐसे लोगों को श्राद्ध आदि कर्म करना नहीं चाहिए, देव यज्ञ नहीं करना चाहिए, पितृयज्ञ नहीं करना चाहिए, बस केवल वो नाम जप करे, ऐसा कोई शास्त्रों में विधान नहीं है। आपको उस व्यक्ति के लिए भी ये विधान दिया गया है कि वो भी अपने सांसारिक धर्म कर्म व्रत आदि का पालन करते हुए ये नाम जप भी करता रहे, ताकि उसके पापों का भी क्षय होता रहे, भगवान की भक्ति भी उसके हृदय में रहे और धर्म कर्म पालन करते हुए। मान लीजिए कि अगर संसार में ऐसी कोई स्थिति बन गई, ये चीज अगर समाज में भ्रामक रूप से अगर फैल गई, गलत बात गलत तरीके से फैल गई, नाम जप से आजकल कभी है कुछ लगे हुए हैं सतुति वाले, मैं उनको अभी लेने वाला हूँ, उन लोगों को भी लाइन पर कभी चर्चा करेंगे, जिनको ढंग से कुछ बोलना, तत्वदर्शी जगत गुरु बना के उनको प्रचलित करने का प्रयत्न किया जाता है। और वो ये क्या है, ये शुद्ध रूप से ये जो लोग इस प्रकार के अशास्त्रीय बातें समाज में फैलाते हैं, ये शुद्ध रूप से दुर्गति को प्राप्त होने वाली आत्माएं हैं। ये नरक में जाने वाली जितनी भी जो व्यवस्था, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो ये लोग हैं जो शास्त्र के विधि का उल्लंघन करते, केवल नाम जप को ही सब कुछ समझ लेते हैं और फिर धर्मशास्त्र के अन्य विधि विधानों का उल्लंघन करते हैं। यह शास्त्र विधि उत्सुज्य वर्तते काम का न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परम गति। परम गति कैसे हो सकती है उनकी, जो शास्त्र विधि का उल्लंघन कर सकता है। तो शास्त्र में ऐसा कई वर्णन नहीं है कि जो नाम जप करता है उसको पितृयज्ञ नहीं करना चाहिए, उसको श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसको तर्पण नहीं करना चाहिए, उसका तो बस पितृ ऐसे उद्धार हो जाएंगे, ऐसा कोई शास्त्रों में विधान नहीं है। ये समस्त कर्म करने के लिए उसी शास्त्र में लिखा है जो पठन करने से उन प्रेतात्माओं की सदगति होती है। तो हमें आचरण के लिए यही विषय कहा गया। लेकिन जो विशेष परिस्थिति में विशेष आत्माएं जो दुर्गति को प्राप्त हो जाती है, तो उनके लिए भागवत की कथा या नाम जप का पुण्य उनको समर्पित किया जा सकता है। ये सदैव ध्यान रखना है। तो ये विशेष परिस्थिति के लिए होता है, ये सार्वभौमिक ये नियम नहीं है। तो ये थोड़ा सा विवेक बुद्धि से आपको समझना चाहिए कि कहाँ किस चीज का कहाँ उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि शास्त्रों में ये कहा जाता है कि शिलाजीत एक
होता है या गोमूत्र के बारे में शास्त्र में लिखा जाता है कि ये सर्वरोगहारी होता है। अब सर्वरोगहारी है मतलब ये क्या है, किसी दूसरी जड़ी बूटी की जरूरत ही नहीं है, कोई औषधि की जरूरत नहीं है। बुखार हो गया तो भी गोमूत्र पिलाओ, पेट दर्द हो रहा है तभी शिलाजीत खिलाओ, वे सर्वरोगहारी है ना। तो ऐसे जो एक चीज को पकड़ के ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण बातें समाज में फैलाना शुरू कर दें, उसी प्रकार से जो नामजप के कारण फिर कर रहे हो तो फिर आपको अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी जो भ्रांतियां समाज में उत्पन्न करते हैं वो भी इसी श्रेणी के मूर्ख लोग होते हैं। तो सबका अपना अपना महत्व है। खांसी हो गया तो शीतोपलादी चूर्ण भी लेना पड़ेगा, शहद के साथ लेंगे तो खांसी ठीक होगी, लेकिन सूखी खांसी है तो गीली खांसी तो उसके अलग नियम होगा। अब तुम सर्वरोगहारी समझकर सारी एक ही दवा सब लोगों पर रोक लगा दो तो ये भी ठीक नहीं है। जहां उसकी विशेष आवश्यकता है कि नहीं है भाई अब कोई औषधियाँ काम नहीं कर रही है, सब फेल हो गया है कुछ भी, तो फिर यहाँ पर विशेष और विशेष स्थिति में विष का भी प्रयोग किया जाता है या कुछ विशेष दवाओं का, विशेष दिव्य औषधियों का प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो इसी तरह से हमें ये नाम जप के बारे में समझना चाहिए कि ये भगवान का दिव्य नाम है, दिव्य पुण्य है, तो इसका कब और कहाँ कैसे उपयोग किया जाता है। तो इतना विवेक पूर्वक जो नाम जप करता है उसको वो फल मिलता है। बाकी नाम जप के नाम पर जो धर्म कर्म का त्याग करते हैं, जो इनमें आलस धर्म व्रत आदि में जो प्रमाद करते हैं, इसको नाम अपराध की श्रेणी में माना गया है। और जो लोग भगवान शिव और विष्णु में भेद मानते हैं उनको भी नाम अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो जो लोग नाम जप करते हैं, नाम जप की जो उपासना करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, उनको इन सारे विषयों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज और देखा है, कुछ जो ये इस प्रकार के जो कपटी टाइप के जो लोग होते हैं वो संस्कृत का श्लोक, अभी बीच में एक जगह वेबसाइट पे लिखा जाता था कि भगवान कृष्ण के समान वो किसी बर्बरी को पूजा जाए, ऐसा कहीं लिखा हुआ था वेबसाइट में। मैंने कहा शास्त्र में तो कहीं लिखा नहीं है। अभी किसी ने शीतलाष्टकम हमको बताया कि नहीं शीतलाष्टकम बना हुआ है। मैंने भाई ये तो किसी स्कंद पुराण है ही नहीं है, और स्कंद पुराण शीतलाष्टकम संपूर्णम। मैंने कहा कि भाई कहाँ से शीतलाष्टकम है भाई, तुम्हारा खोजो पता करो, हमने तो नहीं पढ़ा। तो वो सब लोगों ने खोजा बोले गुरुजी है ही नहीं है। तो ये जो कपटी लोग होते हैं ये ऐसी चीजें कभी कभी संस्कृत के शुद्ध श्लोकों का भी गलत अर्थ लगाकर, जैसे अभी हैं कुछ लोग जो भगवत गीता के श्लोकों का भी गलत अर्थ लगाकर एक चीज पकड़ लेते हैं ना, असली एक चीज समझ में आ गई बस उतना उतना ही पकड़ के आ जाते हैं। वो बस पूंछ पकड़ लिया तो सोचते हैं कि हमने हाथी को पकड़ लिया। अरे भाई उसके सूंड भी है, उसके पैर भी है, उसकी पीठ भी है, बस उसी को हाथी मान लेते हैं। जो पूंछ पकड़ लिया तो बस वही हाथी है। जैसे 4 अंधे थे और वो किसी ने उसका एक दृष्टांत के रूप में कहा जाता है कि किसी ने पूंछ पकड़ लिया, किसी ने सूंड पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने कान पकड़ लिया। तो इसे पूछा हाथी कैसी है तो बोले पूंछ के जैसा है, किसी ने कहा कि नहीं खंबे के जैसा है, तो किसी ने कहा कि बड़ा कोमल है। तो एक यही सब मूर्खता और मूढ़ लोग जो होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। तो शास्त्रों में किस विषय को किस भाव दृष्टि से कहा गया है वो बहुत समझना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए ये शास्त्रार्थ या शास्त्र चर्चा इसलिए होती है कि शास्त्र का अर्थ किस लिए कहा गया है। अब सेंधव का मतलब घोड़ा भी होता है, सेंधव का मतलब नमक भी होता है। तो हमें उस सेंधव आन जब शब्द हम बोलेंगे तो भाई नमक लाने के लिए कहा गया है। सेंधव आन हम जब उसको बोलेंगे संस्कृत में तो उसको वो घोड़ा लेकर आए कि नमक लेकर आए। तो इतनी भी बुद्धि तो होनी चाहिए ना कि जिस समय में जो विषय कहा गया है, जिस भाव में, जिस भावार्थ में, उसको जिस परिस्थिति में वो विषय कहा गया है, उस परिस्थिति उस भाव को भी समझना बहुत आवश्यक होता है। उस भाव को समझे बिना आप भोजन करने बैठे हो घोड़ा लेकर आ जाओ तो ये सब मूर्खता होती है। तो ये सारे विषय आपको समझकर आप चर्चा करें, ठीक है। तो अभी प्रश्नों के थोड़ा उत्तर लेते हैं। कुछ इस विषय पर किसी की जिज्ञासाएं होगी तो हम चर्चा करेंगे।
आपका वीडियो देखने की आदत है, हो बन गई है, दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमें भी अब थोड़ा सा रहता है कि चलो जब तक शरीर है समाज के लिए उपयोग कर दिया जाए, तो हम भी आते रहते हैं आप लोगों के, जब तक है मन तो थोड़ा सा हमारा भी। हमारे इष्ट भगवान शिव जी, उनका नाम जप क्या करे, जो भगवान शिव जी के नाम है वही नाम जपो। क्या नाम जप के साथ गुरु मंत्र का जप आवश्यक नहीं है? बिल्कुल आवश्यक है। नाम जप क्या है? एक प्रथम श्रेणी है। न प्रथम श्रेणी के उपासक को पहले नाम जप के द्वारा उसके शोधन किया जाता है, और उसके जब पापों का क्षमन हो जाए, शोधन हो जाए, तब उसको मंत्र दीक्षा दी जाती है। मंत्र दीक्षा बहुत आवश्यक होती है, दीक्षा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। नाम जप से भी संभव है, लेकिन फिर भी उसी को फिर अंत में गुरु, जब नाम साधक होता है, उसी को ही मंत्र रूप में बनाकर उसको दिया जाता है। मंत्र का विधान उसके लिए अंत में रहता ही रहता है। नारद जी ने भी, अब महर्षि वाल्मीकि जी हुए तो कई बाद में अंत में कई प्रकार के मंत्रों के ज्ञाता हुए वो। हमारे गुरु जी तो सिर्फ ध्यान साधना बताते हैं, वो होती नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है कि नाम किसका ले। अब नाम किसका ले, देखो सबसे बड़ी बात अधिकांश लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि ये प्रश्न रहता है कि हम किसका नाम जप करें। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या है कि ये हमारे मन की चंचलता होती है। समस्या हमारे संसार में नहीं है कहीं पर भी, बाहर कई समस्या नहीं है। जो समस्या है वो हमारे मन की है। भगवान के मंत्र भी है, भगवान के नाम भी है, भगवान भी है, भगवान के संत भी, सिद्ध पुरुष भी है, दिव्य पुरुष भी है, सब कुछ है। समस्या हमारे मन की होती है। तो करना क्या चाहिए कि करना ये होता है कि जो आदमी ज्यादा अधिक सोचता है हम किसको जपे, ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा साधु महात्मा को सुन लेता है, तो कभी इसका बात अच्छी लगेगी, कभी उसकी बात अच्छी लगेगी, कभी ये ग्रंथ पढ़ेंगे। बहुत से लोग क्या करते, मंत्रों की पुस्तकें पढ़ते रहते, खूब मंत्रों के बारे में पढ़ते रहते, और एक भी मंत्र नहीं कर पाते। तो उसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि आप कोई भी एक नाम आरंभ कर दो, कोई भी एक नाम भगवान के, और एक कोई स्तोत्र पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो। अब ये मत सोचो कि अगर आप निर्णय नहीं कर पाते, तो अगर आप निर्णय नहीं कर पाते तो किसी हमारे जैसे कोई भी संत साधु महात्मा के पास आप चले जाइए और उनसे एक बार गुरुजी हमें कुछ बता दीजिए। अगर गुरुजी ने बता दिया, नाम बता दिया, बस आपको ये मालूम होना चाहिए। गुरुजी ने, कई लोग ऐसे भी गुरु होते हैं ना, मंत्र मकान में फूंक देते, पता ही नहीं चलता ये मंत्र कहाँ का है, शास्त्र में लिखा है कि नहीं है। बस इतना तो विवेक बुद्धि आपके पास होनी चाहिए कि भाई राम अगर मंत्र बताया, राम नाम बताया है, कोई मंत्र बताया, पता चला कि कोई दूसरा ही मंत्र दे दिया। आजकल नए मंत्र चले, नए नए साहेब खड़े हो जा रहे हैं जिसका कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बेमतलब की चीजें समाज में उत्पन्न होती, तो समाज इधर भागता है नयापन के चक्कर में। तो नयापन के चक्कर में फिर घूमता रहता है, फिर घूम फिर के कुछ मिलता नहीं है, तो फिर गया जन्म ऐसे ही। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र में उसका प्रमाण होना चाहिए। अगर मैंने आपको कोई मंत्र दे दिया तो उसका शास्त्र में उल्लेख तो होना चाहिए। नहीं, गुरुजी ने हमें मंत्र बताया है, कान में चला गया, अब हम बता ही नहीं सकते कौन सा मंत्र है, पता चला कि उल्टा सीधा कुछ मंत्र बोल दिया। और आजकल ऐसे ऐसे पाखंडी समाज में बहुत ज्यादा पनप गए भाई। मुझे किसी ने मंत्र बताया कि गुरुजी ये मंत्र हमें दिया, 5 ठो मंत्र दिया, मैंने कहा ये सारे अशुद्ध है। अभी किसी ने मुझे एक मंत्र दिया, वो जब लक्ष्मी वासुदेव जी का मंत्र बता रहे थे, अच्छे विद्वान व्यक्ति है, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वो मंत्र मुझे पता है गुरुजी ये मंत्र कैसे सिद्ध किया जाए। मैंने अभी ये मंत्र है ही नहीं शास्त्रों में, ये तो अशुद्ध है। तो उसको झटका लग गया कि मैं तो यही जप रहा था अब तक। तो मैंने कहा कि किसी शास्त्र में पढ़े हो क्या इस मंत्रों के बारे में? इसीलिए ज्यादा बड़ा मंत्र, ज्यादा कोई विशेष मंत्र, इसके चक्कर में मत पड़ो। कोई एक चीज पकड़ लो आप, और वो कैसे होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए कि हमें पहाड़ पे चढ़ना है। अब एक रोड हमको पता है कि ये बहुत लंबा रोड है, घूमते घूमते जा रहा है, अच्छा रोड है चलने में भी। जैसे मान लो हमें बद्रीनाथ ही जाना है, अब बोर्ड लगे हुए हैं, बढ़िया सा एकदम बोर्ड बना हुआ है। अब 4 व्हीलर हमारे पास नहीं है, लेकिन चलो हम पैदल ही चलते हैं, धीरे धीरे कभी ना कभी तो पहुंचेंगे ना। नहीं, शॉर्टकट मारना भी, ये पहाड़ में से इस पहाड़ में से उस पहाड़ में कूदो, इधर से शॉर्टकट जाओ, उधर को शॉर्टकट में जाओ, पता चला गई तो टांग फंस गई कहीं पर किसी जगह झाड़ी झुड़ी में, तो गए काम से।
इसीलिए शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप जब बद्रीनाथ वाले मार्ग पे चलते हो तो आपको बोर्ड दिख रहा है, भैया ये बद्रीनाथ जा रहा है, रोड बना हुआ है तो जाएगा बद्रीनाथ, ये कंफर्मेशन मिल गया। क्यों? क्योंकि भाई प्रमाणित है ये बद्रीनाथ ही जाता है। अब शॉर्टकट मार्ग में थोड़ी उसमें लिखा कि नहीं बद्रीनाथ जाता है। अब जिसको पता होगा उसको पता होगा, जब तुमको पता है नहीं, समझ में आ नहीं रहा है, ज्यादा कंफ्यूजन में क्यों होते हो? आप वही मार्ग पकड़ो जो शास्त्रोक्त है, सहज है, प्रमाणित है। जैसे अभी हमारे पास कोई आ जाता है, हम उसको नाम मंत्र दे देते भगवान राम का, सहज में किसी को कुछ समझ में, भाई ये चल पकड़ ले, बोलने में भी ठीक, उच्चारण में भी सही, कोई समस्या नहीं। अब वो जप रहा है, अब वो जपने वाला जो नाम जप कर रहा है जिसका भी है, अब पता चला कि मान लो कि किसी जन्म में आपके वो इष्ट नहीं है जिसका आप नाम जप कर रहे हो, कोई दूसरे इष्ट रहे होंगे, तो उनका जो जिसका नाम जप रहे हो वो उसकी दायित्व बन जाता है, क्योंकि नाम उसका जप रहे तो उनके ऊपर दायित्व चढ़ जाता है। जैसे अब कोई हमारे शरण में आ गया, जो हमारे ऊपर कोई निर्भय हो गया, निर्भर हो गया हमारे ऊपर कि नहीं स्वामी जी आपकी शरण में है, अब आप पार करो भाई कैसे, अब हम नहीं जानते क्या चीज है, अब हमारे तो दायित्व बन गया ना, अब हम सोचेंगे टेंशन तो, अब वो तो टेंशन फ्री हो गया, नहीं टेंशन तो हमारे सिर पे चढ़ गया ना, फिर अब इसका क्या करें, वो तो फ्री हो गया, चढ़ गया हमारे माथे पे, पर तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ऐसे ही जिस देवता का, जिस इष्ट का आप नाम जप करोगे वो सुनना शुरू कर देगा, वो जानता है फिर आगे इसको कहाँ पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, इसी जन्म में पहुंचाना है कि अगले जन्म में पहुंचाना है, वो उसकी चिंता हो जाती है। तो जिसका आप नाम जपते हो, जिसका मंत्र जप करते हो, जिसकी शरण में जाते हो, वो शास्त्रोक्त तो होना चाहिए। जैसे अभी हमने कल परसों हमने राधा जी पर एक विषय रखा, कई लोगों ने, कई मूर्खों ने जो है ये कहा कि राधा जी काल्पनिक देवता है, राधा जी का भागवत में उल्लेख नहीं है तो वो काल्पनिक है, वो शास्त्रीय देवी नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को उत्तर देना बहुत आवश्यक था, तो हमने प्रमाण सहित उत्तर दिया कि भाई देखो गर्ग संहिता पढ़ लो, देव भागवत में यहाँ पर पंच प्रकृति में ये 5 देवी में से इनका वर्णन आता है, इनके मंत्र भी दिए हुए हैं, ऋषि मंत्र सब कुछ है, तो शास्त्रोक्त तो देवी है। अब जो लोग बेचारे जो सीधे साधे सरल लोग थे, जो राधा राधा नाम जप रहे थे, तो उनके थोड़ा कम से कम उनको सांत्वना मिल गया। तो जो शास्त्रोक्त है वो कोई भी एक चीज पकड़ लो और करते रहो, क्योंकि तुम्हारा मन चंचल है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पाप कर्म, तुम्हारे द्वारा किए हुए अज्ञानता पूर्वक कोई न कोई दोष तुम्हें भ्रमित कर रहा है, जो तुम्हें सन्मार्ग पर जाने नहीं दे रहा, जो तुम्हें सही मार्ग पे, अधिकांश मैंने देखा है जो जिनके ऊपर प्रेत पिशाच की जो बाधाएं होती है ना, उनको सही जगह पे, सही महापुरुषों के पास पहुंचने नहीं देते, घुमाते रहते हैं बस गलत जगह पे, यहाँ चादर चढ़ाओ, वहां जाकर माथा टेको, इस यहाँ पेशी लगाओ, घूमता ही रहता है वो जीवन भर। सही महात्माओं में, सही साधु जगह पर, सही स्थान पर उसकी रुचि बनेगी ही नहीं, उसमें आस्था ही नहीं बन पाएगी, भटक जाएगा, और वहां पहुंच भी जाएगा तो उसकी मति मारी जाएगी, क्योंकि पहले से दोष विद्यमान है। इसीलिए एक चीज पकड़ लो जो शास्त्र में, जैसे अभी आपने इन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी सिर्फ ध्यान बताते हैं, अब गुरुजी के चक्कर में ध्यान बताते हैं, लेकिन अगर शंका है कि ध्यान से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शंका है, तो थोड़ा सा गुरुजी को कुछ समय के लिए साइड कर दो और कोई नाम मंत्र भगवान का पकड़ लो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा आपके गुरु सही भी हो और हो भी सकता है वो गलत भी हो, दोनों चीजें हैं। अब आप फंस गए हो, चिंतन में आ गया, तो आप क्या करो, ये इसलिए आपके मन में अशंका अश्रद्धा है क्योंकि कहीं ना कहीं दोष और पाप आपके जीवन में, आपको, आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। इसका समाधान क्या है कि फिर सरल शास्त्रों तो कोई भी भगवान का नाम, भगवान का स्तोत्र पकड़ लो और उसका अनुष्ठान शुरू कर दो, पुरस्चरण शुरू कर दो, करते जाओ करते जाओ। भाई हम लोग राम जप रहे, राम नाम जप रहे, दुर्गा जी का नाम जप रहे, या जो भी शिव जी को जप रहे, वो तो शास्त्रोक्त देवता है ही है, उनकी आराधना उपासना करके कई ऋषि मुनि तर गए, सब लोग उद्धार हो गए, शास्त्र प्रमाण है, अध्यात्म जगत में ऋषि मुनि और शास्त्र प्रमाण है। अब कई ऐसे भी गुरु हो गए जिन्होंने कहा कि नहीं गुरु जी हैं तो उनके कोई समाज उन्होंने बना लिया, भाई तुम अपने दाह संस्कार नहीं करोगे, तुम अपने शवों को जमीन में गाड़ा करो, वो गाड़ने लग गए, अब गुरु भी गए और शिला भी गए, तो कभी कभी ये भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारे चीजों से, जब आपका गुरु या संत महात्मा कोई भी हो, अगर वो अशास्त्रीय बातें कहता है, ये बात मैं भी अपने बारे में भी कहता हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं भी कोई अशास्त्रीय बात कह रहा हूँ तो मत स्वीकार करो, किसी की स्वीकार नहीं करना है, मैं भी कहता हूं तो मेरी भी स्वीकार मत करो, यदि शास्त्र के विधि के अनुसार नहीं है तो। संत महापुरुषों के द्वारा वास्तव में
ऐसे महापुरुषों के द्वारा, जिनको हम ऋषि का स्थान दे चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के द्वारा वो प्रमाणित ग्रंथ होना चाहिए, विषय होना चाहिए। फिर आप वो नाम जप करोगे तो उससे जो पाप दोष का शमन होगा, तब आपको वही चीज समझ में आएगी कि हो सकता है आपको अपने गुरु के प्रति नहीं समझ में आ रहा, उनकी महिमा को, दिव्यता को आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तब आपको थोड़ा साधन भजन कर लोगे, अपनी बुद्धि का विकास होगा, मनन चिंतन होगा, तब आपको उनकी महिमा समझ में आएगी। या हो सकता है कि वो गलत भी हो, वो देव शक्ति आपको मदद करेगी। जैसे आप अध्यात्म मार्ग में, जैसे हनुमान जी वो जड़ी बूटी लेने के लिए गए, तो वो कोई कलने भी आ गया वहां पर, बीच में खड़ा हो गया, तो देव शक्तियों ने उनकी सहायता की ना, कि नहीं भाई ये राक्षस है, तुम बचो, यहाँ पे दीक्षा मत लो। नहीं तो हनुमान जी वहां पर भी दीक्षा लेने पहुंच गए थे। तो ऐसे ही कई साधक के जीवन में भी होता है। तो ऐसे समय में आपके पीछे कोई देव शक्ति खड़ी होनी चाहिए जो शास्त्रोक्त हो, सरल हो, उसकी आराधना करो। मान लीजिए आपने राम नाम जप कर लिया, आपकी राम नाम में रिष्ट भी रुचि नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने नाम जपा है, तो वो तो नाम तो ही है, इष्ट तो है, देवता तो ही है, वो देवता कहीं ना कहीं वो पुण्य फल आपको किसी न किसी स्थान पे पहुंचा देगा। तो जहां पर शास्त्रोक्त पूर्ण श्रद्धा हो वहीं पे करो। संशय आत्मा विनश्यति, संशय मन में रखोगे तो फिर आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरुजी मंत्र क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब इनको बताया जाए भाई क्या। गंगा कवच से 12 कुल के वितर होता है, 14 कुल के वितर होता है। यामल तंत्र में गंगा कवच से 14 कुल के पितरों का उद्धार होता है, ऐसा शास्त्रों में तो आता ही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गंगा कवच पढ़ने से ही कुल का उद्धार हो जाएगा, तो गंगा स्नान करने की जो आवश्यकता ही नहीं है। भगीरथ जी के जो पितृगण तर गए, तो क्या वो कवच थोड़ी पढ़ गए उन्होंने। शास्त्रों में, मंत्रों में उनका अपना महात्म्य होता है, पर किन परिस्थिति में जब गंगा का स्मरण करोगे, गंगा जी के प्रति श्रद्धा, कवच का मतलब या स्तोत्र का पाठ करोगे तो गंगा जी के प्रति श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी तो आप स्नान भी करोगे, स्नान हो गया तो सद्बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी तो शास्त्रों का अनुसरण करोगे, शास्त्र का अनुसरण करोगे तो श्राद्ध तर्पण भी करोगे, भगवान का नाम जप भी करोगे। ये एक क्रमिक मार्ग होता है। केवल हमने गंगा कवच पढ़ लिया और उद्धार हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं। ये सब एक एक जैसे कहते हैं कि एक इंडिकेटर के तौर पे कार्य करते हैं ये सारे स्तोत्र, कवच। लेकिन कोई सोच ले कि नहीं, हमने चंडी कवच में तो लिखा है कि बस उसको पढ़ने के बाद कुछ आवश्यकता, राम रक्षा स्तोत्र में सब कुछ हो जाता है, तो फिर अन्य किसी चीज करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं ना कि भाई चलो पितृ कवच पढ़ने से पितरों का उद्धार होता है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो नहीं लिखा है ना उसके आगे। ये विधान विधान होता है। यही है ना शास्त्र के अर्थों को समझना, यही विषय में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शास्त्र के अर्थों को समझना बहुत आवश्यक है। नाम जब से समस्त तुम्हारी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, ये भी ऐसे कहा जाता है। तो उसका उसका अर्थ क्या हुआ, उसका भावार्थ क्या हुआ, उसमें गुण होता है। भाई एक हाथ किसी ने ब्रह्म सूत्र बना दिया, जन्माद्य से यतः। अब जन्माद्य से यतः का मतलब क्या हुआ, तो उसमें गूढ़ता में जाना पड़ता है, उसका रहस्य होता है। कोई भी शास्त्र में जो विषय लिखा गया है उसके पीछे भावार्थ क्या है, उसका स्पष्टार्थ क्या है, वो सारा समझना बहुत आवश्यक है। केवल इतना लिख देने से या समझ देने से उतना से कार्य नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये थोड़ी गंगा स्नान का महत्व नहीं रहा, कवच पढ़ लिया तो पर गंगा स्नान करने की जरूरत क्या है, श्राद्ध तर्पण करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे भी कई लोग आजकल पाखंडी, तो कई लोग भी ऐसे भी आ रहे हैं, गुरुजी ने नाम मंत्र दे दिया, आप कोई तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, कभी तुमको सतलोक में ले जाएंगे, बस नाम जप करते रहो। अब नाम सही है कि गलत है कि क्या है, अब पता नहीं है सब चीजें, और वो चलते रहते हैं। तो ये सब चीजें शास्त्रोक्त विधान के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। हाँ, जब तक मंत्र नहीं मिलता है नाम जप करते रहो, गुरु मंत्र बन गया तो फिर वही जपना चाहिए। भाई गुरु मंत्र भी तो नाम ही है भगवान का, वो विशेष नाम हो गया। मंत्र को विशेष नाम कह सकते हैं, जो विशेष ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्राप्त है। मरने के बाद सदगति के लिए कौन सा मंत्र करे, कौन सा मंत्र? सदगति के लिए तो सारे ही मंत्र हैं, सारे ही देवता है सदगति के लिए, जो शास्त्रों में वर्णित है वो सभी है। उनमें से आपके लिए कौन सही है वो आप तय करो, आपके किसी गुरु जी से तय कर लो बस।
अब जैसे अगर बुखार बुखार अगर कोई हो गया तो बुखार की तो कई दवाइयाँ होती है। त्रिभुवन कीर्ति रस है, महाजुरांकुश रस है, जुरांकुश वटी है, और लक्ष्मी विलास रस है। तो कौन सा तुमको सही बैठेगा, ये तो वही बताएगा ना जो वैद्य होगा। अब बुखार की दवा कहने का मतलब नहीं होता है कि श्रेणी का बुखार, ये समझना चाहिए। राम जी के षडाक्षरी मंत्र का सही उच्चारण क्या है? अब षडाक्षरी मंत्र का उच्चारण थोड़ी यहाँ बताएंगे, ये भी मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, ऐसे करते रहते हैं। कोई ऐसे कैसे बता देगा यही मंत्र तुमको दे देंगे? ये कोई बाजार की खेती है? कोई मंत्र किसी को भी ऐसे ही सुना दिया? इसका महत्व है, महिमा है। कोई भी चीज ऐसा नहीं देता है, कोई इसका एक विधान है, शास्त्रोक्त पद्धति से आप मंत्र दीक्षा लो, कोई समस्या नहीं। मंदिर में लगे लोहा बोलता रहता है और ज्योति में फूल खिलती है, क्या है ये सब? क्या है वो तो वही जाने। सब चीजों से क्या कौन कौन सी चीजें लेकर आ जाती। मेरे मुख से सदैव राम नाम निकलता है, दुख हो या सुख। और स्टूडेंट वो सब बोलते हैं कि जो राम नाम सुन लेता है उसको सदैव सत्य वचन बोलना चाहिए, पर मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या करे? ये किसने कहा कि राम नाम जप करने को झूठ नहीं बोलो? झूठ तो किसी को नहीं बोलना चाहिए, चाहे राम नाम जप करो चाहे कोई भी जप करो, असत्य किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस परिस्थिति में कोई ऐसा लगा कि आवश्यकता है, वहां असत्य भी बोलने में कोई दोष नहीं है, शास्त्र नियमानुसार कोई जहां दोष नहीं है वहां असत्य भी बोलो। अगर नाम जब से अनुभूति होती है वो बाद में आना बंद हो जाए तो क्या ये वैष्णव दोष लगता है? हाँ, दोष है, कुछ न कुछ बाधा आई, आपने किसी को बता दिया होगा, अनुभव, दोष लग गया हो। क्या मुझे गुरुमुख से राम नाम की दीक्षा लेनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन एक बात चीज है, कभी कभी क्या होता है, कोई साधु महात्मा आ गए, वो किसी देवी देवता के बारे में विशेष बताने लग जाते हैं, क्योंकि वो सांप्रदायिक गुरु होते हैं। उनके पास एक ही बूटी होती है, सब रोगों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी ठीक है, सांप्रदायिक है। तो यदि आपकी रुचि उस संप्रदाय के अंतर्गत उस इष्ट के साथ है तो ठीक है। अगर मान लीजिए कोई राम नाम का भक्त है, जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी हो गए, अब उनके पास कोई कृष्ण मंत्र लेकर कोई जाए तो जो मीरा भाई ने संत रविदास जी से दीक्षा नहीं ली, तुलसीदास जी से दीक्षा नहीं, संत रविदास जी से दीक्षा ली, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थी, ये भी कृष्ण भक्त थी। तो सांप्रदायिक गुरु से लेने में कोई दोष नहीं। लेकिन आप चलो मान लीजिए हम उनके अंदर ये भाव होता है कि नहीं, संत तुलसीदास जी तो श्रेष्ठ संत है, अब उनसे दीक्षा लेनी है, अब वो तो राम नाम का दीक्षा दे देते तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो आपकी जिस इष्ट में रुचि है उसी इष्ट से इष्ट की दीक्षा और उसी इष्ट से संबंधित अगर गुरु वही मंत्र देते तो वही लेना चाहिए। अब जैसे नारद जी है, वह इनको राम नाम मंत्र देते हैं, प्रहलाद जी को नारायण मंत्र की दीक्षा देते हैं, ध्रुव को वासुदेव मंत्र की दीक्षा देते हैं। तो जो ऐसे महापुरुष होते हैं वो योग्य व्यक्ति को देखते हैं। और नारद जी जो है वो पिताम्बरा मंत्र के ऋषि भी है, बगलामुखी मंत्र के ऋषि भी है, तो वो बगलामुखी मंत्र भी सिद्ध करते हैं, शिव जी का भी नाम जप करते हैं, नारायण नारायण भी करते हैं, और राम नाम की दीक्षा भी देते हैं। तो ऐसे जो विशेष गुरु होते हैं यहाँ पर आपको समझना चाहिए। बाकी अंत में सब एक ही तत्व है, एक ही तत्व को अलग अलग रूपों में पूजा के। लेकिन इसमें जो विवाद उत्पन्न होता है हमारे, वो मूर्खता के कारण होता है। दुराग्रही और अज्ञानी लोग ही ये इस प्रकार की जो आचरण और व्यवहार करते हैं, तो दिक्कत आ जाता है। देखिए, यही प्रश्न सबका है, गुरुजी मुझे मेरे इष्ट देव कौन है जानना है। मुझे गणेश जी, माता जी, शिव जी, कृष्ण जी, राधा जी, हनुमान जी, राम जी, सभी में आस्था है, कैसे पता करें? तो इसीलिए आपके जीवन में एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो इनमें से आपके लिए सही चीज बता देगा। बस वो पकड़ लो और बस करते रहो। इनमें से कोई सही चीज मिलना चाहिए, सही मंत्र मिलना चाहिए, सही नाम मिलना चाहिए। जो आपको मैंने मंत्र दिया या आपके किसी गुरु ने मंत्र दिया या कोई नाम बताया, वो शास्त्रों में उसका उल्लेख होना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए, वो शास्त्रोक्त पद्धति से होना चाहिए, बस। फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको मंत्र मिल गया, शास्त्रोक्त पद्धति से मंत्र मिल गया, शास्त्रोक्त उसका विधि विधान मिल गया, फिर आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में अब कुछ विशेष करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए जब आवश्यकता लगेगी तो वो देव शक्तियाँ, वो मंत्र की शक्तियाँ ही, वो इष्ट ही फिर आपको सारी चीजें प्रेरणा करना शुरू कर देगा और मार्ग बनाता चलेगा।
पर एक मार्ग आपका बनना बहुत आवश्यक है, और यही जो है समस्या सबके साथ होती है, एक इष्ट में रुचि नहीं होती। अभी एक श्रद्धालु है, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, संत महात्मा जी है, सज्जन है, सरल है, कहते हैं गुरु जी हमें तो ये मंत्र, लेकिन मेरी राधा जी में रुचि है, अब मैं कैसे इनकी आराधना करूं। हमको मंत्र मिला है कृष्ण का, मैंने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, अब आप फंस गए। मैं तुम कुछ नहीं, अपने राधा जी के, तुम कृष्ण भक्त हो तो तुम राधा जी की उपासना मत करो, ऐसा कौन सा धर्म शास्त्र में लिखा है? अगर रुचि है तो एक बार वो भी करके देख लो, उसका विधान करो, साधना करके देख लो और आगे बढ़ोगे। तो आपको किसी एक ऐसे गुरु और मार्गदर्शन में करना चाहिए। जैसे अभी हमारे साथ कई श्रद्धालु जुड़े रहते हैं, हमने कई उसको अनेक प्रकार के स्तोत्र साधनाएं सिद्ध कराते हैं, लेकिन एक इष्ट के प्रति उसकी दृढ़ता बनाते हैं। सभी इष्टों की आराधना उपासना करते हुए भी अपने इष्ट के प्रति उनके मन में जो दृढ़ता है, जो आस्था है, वो भंग नहीं होती है, क्योंकि हमने उनको सब समझा दिया कि ये इन्हीं के अंशगत है, सब कुछ ये पर इन्हीं के अंशगत, ये सहायक होते एक दूसरे के लिए, परस्पर सहायक होते हैं, प्रति देवता का अपना अपना कार्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है। राधा जी की उपासना करोगे तो क्या कृष्ण, वो क्या वो किसके बारे में, वो जिसका उपासना करते, जिसका ध्यान करते, उसका आपको ध्यान कराएगी, वही वही ले जाएगी, ऐसा है। तो भक्ति है वो तो भगवान में ले जाएगी जो अपने इष्ट है। तो जहां पर जैसे तुम्हारे भजन राम को पावे, अब हनुमान जी का भजन करने को करोगे तो राम जी को प्राप्त हो जाएंगे, ये भी है। तो उसमें ये सब चीजों में उलझना नहीं चाहिए। जहां आपको लगता है एक अच्छे महापुरुष को, मार्गदर्शक को पकड़ लो, उनके मार्गदर्शन में साधना करते जाओ, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे एक इष्ट में स्थिति बननी चाहिए, एक जगह मन स्थिर हो जाए बस। जो वास्तविक गुरु होते हैं उसका काम यही रहता है, सब पहले पहले साधना कराएंगे, फिर सब कुछ शोधन करा के शुद्धिकरण करके फिर एक जगह पे स्थिर कर देते हैं, बस हो गया फिर तुम्हारा काम। परंतु ये एक झटके में हो जाए ऐसा नहीं, जहां आवश्यक लगेगा, पितृदोष है उसकी शांति करानी पड़ेगी, उसके लिए वही नियम है, नहीं नाम जप कर लो पितृदोष शांति हो जाएगी, ये भी मूर्खता ही है। ऐसे नहीं होता। जो जो शास्त्र का विधान है, जिसके लिए शास्त्र में विधान बनाया गया, वो अपना करो, शास्त्र विधान के अनुसार सारे कर्म करो, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, गृहस्थ नियमों के अनुसार जो गृहस्थ के नियम उसका पालन करो, और फिर उसके बाद भगवान का नाम भी जप करते रहो, ये है। स्वामी जी मोक्ष के लिए शुरुआत कहाँ से करें? कोई भी एक नाम मंत्र, इष्ट मंत्र अपना जपना शुरू करो, कुछ भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी एक जो शास्त्रोक्त नाम हो बस उसको पकड़ लो, फिर उसका समाधान हो जाएगा। किसने कहा कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हनुमान जी की उपासना में ही नहीं, सबके सभी के इसमें ब्रह्मचर्य का आवश्यक होता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन के अनुसार अपने नियम धर्म कर्म पालन करो। यदि किसी की संतान जीते जी भोजन और पानी नहीं देता है या आनाकानी करता है तो उसके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण तो क्या करेंगे? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को अपना जीते जी श्राद्ध कर लेना चाहिए। शास्त्र में लिखा है जीवित पितृ श्राद्ध होता है, इसी को सन्यास भी कहते हैं। सन्यास नहीं भी लेना चाहो तभी भी अपने लिए जीवित श्राद्ध कर दो। आज के युग में ऐसा है, तो जीवित श्राद्ध का भी विधान हम रखने वाले हैं। अभी वो भी अपना जीते जी भी श्राद्ध करके अपना उद्धार कर लो, बस समस्या खत्म। शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम से में नाम जप को महत्व दिया, और उसमें बस नाम जप को ही महत्व दिया है। अब ऐसा नहीं है, भज गोविंदम का मतलब क्या होता है? नाम जप करो, तो वहां केवल नाम जप के बारे में नहीं कहा गया। ऐसा कहा उसमें भज गोविंदम में नाम जप के लिए कहा गया है? यहाँ पर उपदेश है कि जो भगवत गीता में कहा गया है कि दुखालयम अशाश्वतम इमं प्राप्य भजस्व माम।
कि दुखालय हैं, अशाश्वत है, और मेरा भजन करो, इसलिए इसको प्राप्त हो गए हो तो मेरा भजन करो। तो भगवान यहाँ पर शंकराचार्य भज गोविंदम के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि भाई ये वृद्धावस्था आएगी, संसार छूट जाएगा, इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। अब भज गोविंदम मतलब भजन करो, मतलब भक्ति करो। अब भजन में, भजन शब्द में भी भजन मतलब भागो नहीं, मन को भगने, इधर बाहर मत भागने दो, एकाग्र करो एक स्थान पर। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति को निरोध करना, और भजन, मन को भजने मत दो, भागने मत दो, एकाग्र करो। चाहे वो नाम जप करके, चाहे मंत्र जाप करके, चाहे योग करके, चाहे प्राणायाम करके, कैसे भी करके, ताकि अपना अंतकाल में शरीर छूटते समय भगवान की अंते नारायण स्मृति हो जाए। तो भज गोविंदम का मतलब ये थोड़ी उन्होंने कौन सा गोविंदम की उपासना की। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं होता, वो जो कहने के पीछे जो उनकी व्यापक भावना है वो आप समझ में आ नहीं रही है। वो एक चीजें पकड़ लेता है, उल्टी अपने हिसाब से पकड़ लेता है। यहाँ कहते हैं कि भक्ति करो, बुढ़ापा आ गया है तुम्हारा, उसमें वैसे ही ना है, उसमें उस तो भज गोविंदम सूत्र में तुम्हारे शरीर गल रहा है और तुम अभी भी संसार में लगे हुए हो, इसलिए ये सब चीज छोड़ो और भगवान का भजन करो। अब गोविंद का अर्थ है, गोविंद में सब आ गया। गोविंद का मतलब यहाँ पर गोविंद का संबंध परब्रह्म से है, भगवान कृष्ण से नहीं है। भगवान कृष्ण भी है और अन्य भी है जो उनके स्वरूप में है, भगवान के अतिरिक्त भगवान के अन्य जो स्वरूप है वो भी है। इसलिए उसका अर्थ ये होता है भक्ति करो। संसारिकता से जब तुम आप लोग इसमें उलझ गए हो, उलझो मत, और संसार का जब संसार में आ गए हो तो भगवान की भक्ति करो, ये उसका मतलब है। भजन करो मतलब भक्ति करो। तीव्रतर प्रारब्ध रहता है तो नाम जप भी काम नहीं करते क्या? हाँ, तीव्रतर प्रारब्ध होगा तो फिर नाम जप क्या कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर भुगतना ही पड़ता है। अब भगवान राम के पिताजी को भोगना पड़ा ना, फिर वैसा ही उनका मृत्यु छुटी। नाम अपराध हो गया हो तो क्या करें? नाम अपराध हो गया है तो बस संत महापुरुषों के द्वारा उसका शुद्धिकरण करवाइए। उससे कुछ नियम होते हैं, वो आप तो जो किसी ने स्टूडेंट हो, सुख दुख में नाम जब कर निकलता रहता है तो आप राम नाम करते रहो, कोई समस्या नहीं है। व्यवहारिकता में कभी झूठ बोलना पड़े, कभी कुछ ऐसा ऐसा कोई आदमी जो भक्त होगा इतना बड़ा पापी तो होता नहीं है, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। भैया तुम सो रहे हो क्या, जग रहे हो? तो कभी बोले नहीं भैया मैं सो नहीं रहा हूँ, यहाँ नहीं हूँ। तो ये कोई ज्यादा झूठ में नहीं माना जाता। ये मेरे जीवन में आर्थिक समस्या चल रही, कुछ हो जा रहे, तांत्रिक वगैरह कुछ, तो सबने बताया पितृदोष है। मैंने अपने कुंडली में देखा तो उसमें लिखा था कि मातृदोष, मुझे क्या करना चाहिए? त्रिपिंडी श्राद्ध करा जब पितृदोष है तो, और क्या है। आजकल तांत्रिक लोग भी लाइन पे आ गए हैं, समझ में आ गया उनको भी। आजकल वो सब टोना टोटका बताना बंद कर दिया, अब सबको पितृदोष बता रहे हैं। अब कम से कम समझ में तो आ गया ना कि हाँ पितृदोष के कारण ये सारी समस्याएं होती है। ये तो पहले होते थे, कोई नग बता दिया, कभी ये बता दिया, वो बता दिया, फिर लाल किताब के टोने टोटके बता दिए, लोगों को इसी में उलझा दिया जाता था। और समाज क्या है, एक धारा में बहता है। किसी ने बता दिया कि तुम ये वो टोने टोटकों में बहादुर उधर बहता है। अब क्या है, पितृदोष है तो पितृदोष में समाधान करते जाओ, और यही सब चीजें चल रहा है। जब सच में परिस्थिति ऐसी ही है तो अपने प्रेतत्व को प्राप्त पितरों का पहले उद्धार करो, ये बहुत आवश्यक है। पितरों की प्रसन्नता की सदगति के लिए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, सदगति के लिए गुरु मंत्र करो, ऐसा नहीं है। गुरु मंत्र करना चाहिए अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। जब जब हमारा आत्मिक उन्नति होगी तो हमें सदगति मिलेगी, और हमारी सदगति से, हमारे पुण्य प्रताप से वो पितरों की सदगति अपने आप होती। पितरों के निमित्त जो शुभ कर्म करने चाहिए वो सद्बुद्धि हमें प्राप्त होगी, नहीं तब हम लोग अपने आप वो उनका उद्धार करेंगे। तो जो पितरों के निमित्त जो शुभ कर्म शास्त्रों में बताए वही करना है। गुरु मंत्र के लिए उसके लिए नहीं कि पितरों की प्रसन्न हो और फिर उनकी सदगति, इसलिए गुरु मंत्र को प्रसन्न। गुरु मंत्र अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए ही करना चाहिए।
क्या मैं रुद्राक्ष की माला से जप करके उसको पहन सकता हूँ? हाँ, पहन सकते हो। रुद्राक्ष माला में इतना कोई दोष नहीं लगता है। क्या मैं हनुमान जी की मूर्ति अपने साथ हर वक्त रख सकता हूँ? ऐसा नहीं है, हनुमान जी की मूर्ति रखने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी का कवच अपने साथ में रखो। बजरंग बाण पढ़ो तो तुम पाठ करे बजरंग बाण की अनुमत रक्षा करे प्राण की, कोई कवच सिद्ध कर ले तो उससे रक्षा होगी, मूर्ति रखने से रक्षा नहीं होगी। मूर्ति को अपने घर में रखना चाहिए। तो आज आप लोगों के सारे बहुत सारे विषय रहे आज। गुरुजी मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। हमें फॉलो तो करो, लेकिन साथ में जो ज्ञान दिया जा रहा है ना उसको भी फॉलो करो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा उतना हमें फॉलो करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको समझो, अपने जीवन में उतारो, वो महत्वपूर्ण है। अब एक ने प्रश्न किया, गुरुजी ये मंत्र हनुमान जी का लिखा है इसने, ये शुद्ध है क्या? शुद्ध हो भी होगा भी तो क्या इसको पढ़ना चाहिए क्या? जो गुरुओं के मुख से ही ऐसे मंत्र सिद्ध करना चाहिए। क्या भगवत गीता के पाठ से पितृदोष में कमी आती है? बिल्कुल, शुभ कर्म करने से तो दोष कमी तो आती ही है और इसमें लाभ मिलता है। ये सब चीजें सकारात्मक, जो भी आध्यात्मिक और सकारात्मक चीजें हैं वो आपको प्राप्त हो, उससे वातावरण बनता है। गुरु जी मैं राधा नाम जपता हूँ और कृष्ण राधा ध्यान होता है, सही है, ठीक है, ये तो ठीक ही है। कम से कम नाम जप कर रहे हो, ध्यान हो रहा है तो सही है। साधक को प्रतिदिन गुरु मंत्र की कितना माला करनी चाहिए? 1000 जप प्रतिदिन करना चाहिए। अगर किसी को मंत्र प्राप्त है, शास्त्रोक्त मंत्र प्राप्त है, तो 1000 जप कम से कम, मतलब 10 माला कम से कम होना ही चाहिए, इससे कम नहीं। कुछ लोग तो 1-2 माला ही कर लेते हैं, मंत्र मिल गया 1-2 माला हो गया, मतलब इससे क्या होना है? घर में भूत प्रेत बाधा से, उसमें तो भूत प्रेत का तो कोई बाल भी नहीं जलेगा उससे। कम से कम 1000 जप जो है होता है, अधिकतम आप 10,000 जप भी कर सकते हो। 100 माला एक मंत्र के, ज्यादा मंत्र बड़ा है तो 10 माला 21 माला ऐसे करो, ज्यादा छोटा है तो उसका 100 माला तक पहुंचाने का प्रयत्न करो। सीधा सीधा अगर हम कहे, एक आसन पर जब आप बैठते हैं तो 3 घंटा, 2 से 3 घंटे तक बैठने का अभ्यास अगर जिस दिन आपको होने लगेगा तो आप जीते जी मुक्त हो जाओगे। ऋषि है समझ लो। फिर कोई भी साधक मंत्र लेकर अगर बैठ जाए और 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम मान के चलो, इतना तो होना ही चाहिए। इसलिए बजरंग बाण के माध्यम से हमने एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से साधकों का निर्माण करवाने के लिए एक प्रक्रिया आरंभ की है। समाज में ऐसे लोगों को निर्माण करने का प्रयत्न जो सच में साधक अपना उद्धार करे और जो अपने पितरों का उद्धार करे, समाज के लिए भी कुछ शुभ कार्य करे, ऐसे लोगों को निर्माण करने का प्रयत्न किया। और वो वही कर सकता है जो आप 3.5 घंटा वहां पर बैठेगा। कितना वहां तक उसका जब पहुंच जाओगे तो अब आप समझ लेना चाहिए कि आप, किसी ने कहा स्वामी जी आज आपको खुश देखकर बहुत खुशी हुई। हम हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं, अप्रसन्न कहाँ रहते हैं। लेकिन हाँ, शरीर है और आप लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए एक बड़ी संघर्ष करना पड़ता है। एक युद्ध की स्थिति में हम रहते हैं हमेशा, तो सब तरह का रहता है, शरीर मन बुद्धि का जो अंतर और प्रभाव झेलना पड़ता है। बाकी हृदय से हम हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं।
सदा दिवाळे संत के आठों पहर आनंद। और जो नए साधक होते हैं ना, जिनके मन में होता है कि हम क्या करें, बस उनको नाम जप पे जोर देना चाहिए। इसलिए हमने दुर्गा 32 नाम, दुर्गा जी के सतनाम, सतनाम स्तोत्रों पे हमने जोर दिया। अनुष्ठान करो। जब आप किसी भी देवता की आराधना करोगे, उपासना करोगे, निरंतर उसके पीछे लगे रहोगे। और ये क्या है, ये ऐसे उपाय हैं जिसमें अशुद्धि का कोई विधान नहीं है, कोई संभव नहीं है। जैसे नाम जप करेंगे या स्तोत्र वगैरह का, जिसमें उनके जो शतनाम स्तोत्र आदि होता है, तो नाम जप करोगे तो जब वो इष्ट को या उस देवता को लगेगा, भली वापा इष्ट हो चाहे ना हो, लेकिन वो देवता तो है, जब उसको लगता है कि भाई ये मेरा नाम जप कर रहा है, ये मेरा स्तोत्र कर रहा है, ये मेरे लिए व्रत कर रहा है, झेल रहा है, तो फिर उसके हित के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो फिर वो देवता आरंभ कर देता है। भाई आप एक किसी पशु को भी अगर कुछ अन्न खिला दे तो वो भी आपको नहीं भूलता है, तो फिर आप देवता को नित्य भोग लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, हृदय से बस थोड़ा सा ये होना चाहिए, भाव होना चाहिए, हृदय होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप वो जो है चढ़ा रहे हो, विधि विधान से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं प्रेत राक्षसों को प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हृदय पूर्वक भावना के साथ, शुद्ध संकल्प के साथ, थोड़ा सटकर्म वगैरह करके, जैसा कि हमने मार्गदर्शन कर दिया है, हिसाब से आप करने लग जाओ, फिर आपकी साधना और उपासना स्वतः ही महानता के शिखर पर अपने आप वो देवता स्वतः ही ले जाएगा। फिर आपको जहाँ इष्ट की आवश्यकता होगी, गुरु की आवश्यकता होगी, अपने आप पहुंचा देगा। मैं आपको क्या अनुभव बताऊं, ऐसे ऐसे मैं आपको दिव्य अनुभव साधकों को हुए हैं। अब थोड़ा अवसर नहीं मिल रहा है हमको भी कि उनको जूम मीटिंग पर लूँ और सबके अनुभव में एकत्रित करके आपको सुनाऊं। मैं धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे आने वाले समय में। आप कल्पना नहीं करोगे, ऐसे ऐसे लोगों को अनुभूति हो गई, और उनको सारा इष्ट, जब जैसे उसने यहाँ से कोई स्तोत्र सिद्ध कर दिया, तो कोई आराधना करना शुरू कर दिया, तो बस उसी स्तोत्र से ही उसके आध्यात्मिक मार्ग खुल गया। फिर आगे का अपने आप गुरु के प्राप्त होना, मंत्र मिलना, फिर इष्टों का उद्धार होना, अपना पितरों का उद्धार होना, ये सारी चीजें अपने आप बनती है क्रमिक रूप से, धीरे धीरे सब चीजें सही। आप चलो तो सही, बस इतना ध्यान रखना है कि ये सब करते समय शास्त्र का विधान होना चाहिए, श्रुति के विरोध भी नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रमाण होना चाहिए जो श्रुति का विरोध न करता। श्रुत्या विरोधे न भवेत प्रमाणम। कोई श्रुति का विरोध न करे, शास्त्र का विरोध न करे, ऐसा एक कोई मार्ग विधान आप चुन लो और उसका अभ्यास करते रहो, उसका पठन करते रहो, तो वही फिर आपके लिए जीवन के सारे मार्ग खोल देगा। तो ठीक है, फिर आज इतना ही। पुनः फिर कल कोई नए विषय पर चर्चा करेंगे। अभी जो प्रश्न यहाँ आए हुए हैं उनको भी संकलन करते जाए, और जो भी सेवा देते हैं, जैसे जो श्रद्धालु हैं, वो ऐसे विषय को चुन ले, उस आधार पे एक विषय और थंबनेल बनाकर रखा करें, तो अपन चर्चा करते रहेंगे। अभी आने वाले समय में थोड़ा हम अन्य स्तोत्रों पर भी सोच रहे हैं कि कुछ चर्चा करें, या पुराने जो स्तोत्र हैं जो पहले बताए हैं उसको थोड़ा रिपीटेशन करें, और उसको पुनः उसको सिद्ध करने के लिए विधि विधान बताएं, या कोई अनुष्ठान करवाएं, उसका भी हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो आज इतना ही। नारायण।